सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को बरकरार रखा है। 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला देते हुए कहा है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान था और राष्ट्रपति के पास इसे रद्द करने का अधिकार था। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा तो खत्म हो गया है, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जिन्हें कानून के जरिए खास दर्जा मिला हुआ है। तो वो कौन से राज्य हैं, कौन सा वो कानून है जिसके जरिए उन्हें खास दर्जा मिला है, आइए हम इसको जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। संविधान के भाग 21 में आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 392 तक को परिभाषित किया गया है। इस भाग को टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस के नाम दिए गए हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब आर्टिकल 371 नहीं था, बल्कि अलग अलग समय में संशोधन के जरिए इसे जोड़ा गया। आर्टिकल 371 के जरिए विशेष प्रावधान उन राज्यों के लिए किए गए थे जो बाकी राज्यों के मुकाबले पिछड़े थे और उनका विकास सही तरीके से नहीं हो पाया था। साथ ही यह आर्टिकल जनजातीय संस्कृति को संरक्षण देता है और स्थानीय लोगों को नौकरियों के अवसर भी देता है। संविधान में आर्टिकल 371 के अलावा आर्टिकल 371A, 371J तक अलग अलग राज्यों के लिए बनाए गए हैं, जो इन राज्यों को कुछ खास बनाते हैं। पहले समझते हैं आर्टिकल 371 क्या है। आर्टिकल 371 महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से में लागू है। इसके तहत महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए और गुजरात के राज्यपाल सौराष्ट्र और कच्छ के लिए अलग अलग विकास बोर्ड बना सकते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में लागू इस आर्टिकल के तहत कोई बाहरी व्यक्ति यहां खेती की जमीन नहीं खरीद सकता है। आर्टिकल 371A को 1962 में जोड़ा गया था। आर्टिकल 371A के तहत नागालैंड को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। पहला, भारत का कोई भी कानून नागा लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होता है। दूसरा, आपराधिक मामलों में नागा लोगों को राज्य के कानून के तहत सजा मिलती है। संसद के कानून और सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन पर लागू नहीं होता है। और तीसरा, नागालैंड में दूसरे राज्य का कोई भी व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता। आर्टिकल 371B को 1969 में 22वें संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था। यह असम पर लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वो असम विधानसभा की समितियों का गठन करें और उसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 371C को 27वें संशोधन के जरिए लाया गया। ये मणिपुर में लागू है। इसके तहत राष्ट्रपति मणिपुर विधानसभा में एक समिति बना सकते हैं। इस समिति में राज्य के पहाड़ी इलाकों से चुने गए सदस्यों को शामिल कर सकते हैं। आर्टिकल 371D को 1973 में संविधान में जोड़ा गया। यह आंध्र प्रदेश में लागू होता है। 2014 में आंध्र से अलग होकर तेलंगाना बना। अब ये दोनों राज्यों में लागू है। इसके तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वो राज्य सरकार को आदेश दे सकते हैं कि किस नौकरी में किस वर्ग के लोगों को रखा जा सकता है। इसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में राज्य के लोगों को बराबरी की हिस्सेदारी मिलती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में 371E भी लागू होता है, जो केंद्र सरकार को यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी के गठन का अधिकार देता है। आर्टिकल 371F को 1975 में 36वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि सिक्किम के राज्यपाल के पास राज्य में शांति बनाए रखने और उसके लिए उपाय करने का अधिकार है। इसके तहत सिक्किम की खास पहचान और संस्कृति को संरक्षित किए जाने का प्राविधान किया गया है। इसके अलावा 1961 से पहले राज्य में आकर बसे लोगों को ही सिक्किम का नागरिक माना जाएगा और सरकारी नौकरियों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। आर्टिकल 371F के तहत सिक्किम की पूरी जमीन पर यहाँ के लोगों का ही अधिकार है और बाहरी लोग यहाँ पर जमीन नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 371G को 53वें संशोधन के जरिए 1986 में संविधान में जोड़ा गया। ये मिजोरम पर लागू होता है। इसके तहत मिजो लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रथागत कानूनों और परंपराओं को लेकर विधानसभा की सहमति के बगैर संसद कोई कानून नहीं बना सकती है। इसके अलावा इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि यहाँ पर जमीन और संसाधन किसी गैर मिजो को नहीं मिल सकता है। आर्टिकल 371H को संविधान में 55वें संशोधन करके इसको जोड़ा गया। यह अरुणाचल प्रदेश में लागू होता है। इसके तहत राज्यपाल को कानून व्यवस्था के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री का फैसला रद्द भी कर सकते हैं। इस तरह का अधिकार बाकी के किसी और राज्यपाल के पास नहीं है। राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री का फैसला रद्द भी कर सकता है।
इस तरह का अधिकार बाकी के किसी दूसरे राज्यपाल के पास नहीं है। आर्टिकल 371 का गोवा की विधानसभा के गठन से जुड़ा हुआ है। इसके तहत गोवा विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। आर्टिकल 371 को 2012 में 98वें संशोधन के जरिए लाया गया था। ये कर्नाटक में लागू होता है। इसके तहत हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के 6 जिलों को विशेष दर्जा दिया गया है। अब इसे कल्याण कर्नाटक कहते हैं। इन जिलों के लिए अलग विकास बोर्ड बनाने का प्रावधान आर्टिकल 371 में किया गया है। आज के एक्सप्लेनर में सिर्फ इतना ही। ऐसे ही और जानकारी वाले वीडियोस देखने के लिए आप डेली लाइन देखते रहिए।